राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे लगाया जाता है, किन किन चीज़ों का हम भोग लगा सकते हैं और दिन में कितनी बार लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को सुबह स्नान आदि कराने के बाद हम भोग समर्पित करते हैं। तो जब आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे, उसके बाद धूप दीप दिखाकर पूजा करके और फिर आप लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करिए। अब बात आती है कि भोग में हमें क्या क्या समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, भोग में आप दूध, दही, लस्सी और खाना जो घर में बनाया जाता है, लेकिन प्याज लहसुन वाला खाना सात्विक खाना नहीं होता है। तो आप प्याज लहसुन वाला खाना प्रभु को भोग ना लगाएं। प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही सारे ऋतु फल, जो भी ऋतु फल होते हैं, आप समर्पित कर सकते हैं। मिश्री आप समर्पित कर सकते हैं। मक्खन मिश्री लड्डू गोपाल जी का सबसे प्रिय भोजन है, तो माखन मिश्री आप ज़रूर समर्पित करें। और इसके साथ ही आप जूस समर्पित कर सकते हैं, मिठाई समर्पित कर सकते हैं। मार्केट से भी मिठाई लाकर आप समर्पित कर सकते हैं। तो सभी चीज़ें आप लड्डू गोपाल जी को भोग स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, जो भी भोग आप समर्पित करें उसमें तुलसी दल जरूर डालें। उसके बाद ही हमारे ठाकुर जी भोग को ग्रहण करते हैं। अगर आपके पास तुलसी डेली नहीं मिल पाती है, कहीं कहीं डेली तुलसी नहीं मिलती है, तो आप तुलसी का माला ज़रूर से रख सकते हैं। उसके बाद आप भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद आप घंटी बजा सकते हैं, ताली भी बजा सकते हैं। तो आप या फिर आप भोग वाला गीत गा सकते हैं और हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल जी से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करें। इस तरह से दिष्टि भोग लगाया जाता है। आप 10-12 मिनट के लिए भोग वहीं पर रख दें, आप यहाँ से चले जाएं। 10-12 मिनट के बाद आप लोग भोग वहाँ से उठा लीजिए और घर के सभी सदस्यों पर प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। ऐसा है तो अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप जो भी भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, तो आप अपने हाथों से भी खिला सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। तो आप अपने हाथों से लड्डू गोपाल जी को खिलाइए। 5 बार आपको लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करना होता है। जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो बाइट होता है, वैसे ही आप 5 बाइट अपने लड्डू गोपाल जी को भोग जरूर खिलाएं अपने हाथों से। तो 2 तरीका है भोग लगाने का। तो सबसे पहला तो यही तरीका है कि आप ठाकुर जी के पास भोग रख दें 10-15 मिनट के बाद। उसके बाद आप उठा कर खा सकते हैं, अपने घर के सभी सदस्यों को दे सकते हैं। दूसरा ये तरीका होता है कि हम जैसे छोटे बच्चों को भोग खिलाया जाता है अपने हाथों से, तो आप वैसे भी ठाकुर जी को खिला सकते हैं। तो 2 तरह के भोग लगाने के नियम होते हैं। उसके बाद आप अपने ठाकुर जी का मुंह पोंछें और जल पिलाएं। इसके साथ ही देखिए, कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को दूध और फलों का भोग लगाते हैं। जैसे ड्राई फ्रूट का भोग लगा देते हैं, फलों का भोग लगाते हैं, मीठे का भोग लगा देते हैं और दूध का भोग लगा देते हैं। तो आप इस तरह से भी भोग लगा सकते हैं। जब भी आप भोग लगाएं तो लड्डू गोपाल जी के सामने घंटी बजाएं, ताली बजाएं। उसके बाद हाथ जोड़कर ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करें। कुछ देर के बाद आप दूध उठा लें और घर पर यूज कर सकते हैं या फिर अपने बच्चों को पिला सकते हैं। हमारे घर पे बच्चे हैं तो बच्चे ही पी लेते हैं, नहीं पीते हैं तो उसका हम चाय बनाकर बच्चों को और घर के जितने भी सदस्य हैं पी लेते हैं। मैं तो पीती नहीं हूँ, तो बच्चे ही पीते हैं तो उनको मैं दे देती हूँ। ये तो रही बात लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे कराया जाता है। इसके बाद आप बात आती है लड्डू गोपाल जी को भोग कितनी बार लगाया जाता है, लेकिन हम कितनी बार लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, पूरी तरह से आपकी इच्छा है, आपका सामर्थ्य जितना हो सके आप उतने बार भोग लगा दीजिए। भाव की भक्ति होती है, जितनी बार जितनी हो सके आपसे उतना ही आप कर पाएँ। ठीक है, किसी का देखा देखी ना करें। कोई होता है
बहुत लोग हैं जो 5 टाइम का भोग लगाते हैं। सुबह दूध समर्पित करते हैं, उसके बाद खाना समर्पित करते हैं, उसके बाद 4 बजे के आसपास चाय ठंडा समर्पित करते हैं, उसके बाद शाम का भोजन रात को दूध पिलाकर सुलाते हैं। तो आप इतने बार भोग नहीं लगा पाते हैं 5 बार, तो हो सके तो आप 2 बार का भोग लगाएं। अगर संभव हो तो 3 बार का ही भोग लगा दीजिए। तो जितना आप कर सके उतनी ही सेवा करिए, ठीक है। लेकिन लड्डू गोपाल जी को 2 टाइम का भोग तो लगा ही सकते हैं। एक सुबह के टाइम भोग लगा दीजिए, एक शाम के टाइम ज़रूर से भोग समर्पित करिए अपने ठाकुर जी को। इसके अलावा आप लड्डू गोपाल जी के पास मिश्री और जल रख सकते हैं। जल आपको हमेशा उनके पास ही रखना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं तो तुलसी पत्ता आपको ज़रूर रखना है। इसके साथ ही देखिए, हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी आप घर में कुछ बनाते हैं, कुछ मीठा बनाते हैं, तो लड्डू गोपाल जी के लिए पहले रखेंगे, सबसे पहले ठाकुर जी के लिए ही निकालेंगे। इसके साथ ही जब भी घर में फ्रूट आते हैं या कोई मिठाई आती है तो पहले लड्डू गोपाल जी के लिए ही रखेंगे, उसके बाद हम किसी और को देंगे। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करते हैं, ठीक है। लड्डू गोपाल जी को हमें अपने घर के सदस्य की तरह मानना है, उन्हीं को हमें घर का मुखिया मानना है। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को ही भोग लगाएं, उसके बाद ही घर के अन्य सदस्य उस चीज़ का ग्रहण करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिदास।